नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज से टेस्ट श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हिंदी के हर एक टॉपिक को आपको एक टेस्ट के माध्यम से लगभग हर टॉपिक के 40-50 प्रश्नों को लेंगे, उसके साथ संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। हम लोग संधि टॉपिक आज उठाए हैं। संधि से लगभग हमने 50 प्रश्नों को रखा है। इन 50 प्रश्नों को आप भी हल करो हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं कि आपका 50 में से कितना विकल्प सही हो रहा है, कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान देना और आपको अपना स्कोर बताना है और आपको अपनी तैयारी चेक करनी है कि आपकी हर टॉपिक वाइज तैयारी कैसे है, क्योंकि 37 में से आपको जो यूपीपी में प्रश्न आने हैं उसमें कम से कम आपको 35 सही करना है। इसके अलावा ये श्रृंखला यूपीपी के अलावा जितनी भी परीक्षाएं यूपी में हो रही हैं, यदि उनमें संधि टॉपिक दिया गया है हिंदी में तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम आपसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में आपका है कि अनंत शब्द में संधि बताना है। क्या बताना है? अनंत शब्द जो दिया गया है उसमें आपको संधि बताना है। और संधि के साथ साथ इस प्रश्न में पूछा है कि सही इसका विच्छेद क्या है। आपको विकल्प दिया है अन प्लस अंत, अन प्लस अंत ना के हलंत के साथ, आ प्लस नंत और अनंत, अनंत प्लस ता। जी हाँ दोस्तों, आप भी हम मेरे साथ हल करते चलिए। आप भी अपनी कॉपी में लिखिए कि आपके हिसाब से क्या विकल्प सही होगा। अंत में आपको उत्तर अपना जरूर देना है। इसका उत्तर क्या सही होगा? बी। इसका उत्तर क्या सही होगा? बी, यानी अन प्लस अंत। हाँ, और एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस से पहले यदि हलंत है, प्लस से पहले यदि हलंत है इसका मतलब वो मूल व्यंजन है, और यदि मूल व्यंजन है तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान दे लेना है कि किस शब्द में कौन सी संधि होती है। यदि अनुस्वार से किसी शब्द का विच्छेद हो रहा है तो वहां पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में आपको क्या बताना है? संधि बताना है। प्रत्यक्ष में पहले तो आप विच्छेद करो इसको, प्रति प्लस अक्ष होगा, प्रति प्लस अक्ष होगा। और एक चीज और ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, यदि या व रा के साथ अर्धवर्ण दिखे। क्या हमने बोला? यदि या व रा, या व रा के साथ अर्धवर्ण दिखे, यदि या के साथ कहीं आपको आधा वर्ण दिखे, वा के साथ आधा वर्ण दिखे या रा के साथ आधा वर्ण दिखे तो और वहां से विच्छेद हो तो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अगर इसका विच्छेद करोगे तो यण संधि का क्या नियम है? ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। इसका विच्छेद करोगे तो क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। और कौन सी संधि आपकी हो रही है? कौन सी संधि है भाई? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। आपके पास प्रश्न है कि दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति में आपको क्या बताना है? संधि बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी कॉपी में लिखते चलें साथ में। दुष्प्रकृति में कौन सी संधि होगी? ये तो है विसर्ग संधि। विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस प्रकृति। विच्छेद क्या होगा दोस्तों? दुह प्लस प्रकृति। और संधि कौन सी बन रही है? विसर्ग संधि बन रही है। अगला शब्द है देखिए, दैत्य प्लस अरि। क्या है? दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। और शब्द बनाया इसने दैत्यारि। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें संधि कौन सी है? स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है? तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। लेकिन आपको ये बताना है कि स्वर में कौन सी संधि है। आप तो चलिए समझ गए कि स्वर संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इन पांचों में से दीर्घ में कौन सी है? तो देखिए, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे या में क्या छिपा है? या में क्या छिपा है भाई? या में यहाँ पर आ है और यहाँ भी क्या है? आ। आ से आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ यानी बड़े आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा किस संधि में होती है? दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। आप एक चीज यहीं पे और ध्यान दे लो, यदि आ से आ का मेल हो, ई से ई का ई मेल हो, ऊ से ऊ का मेल हो तो कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि। यानी शब्द में बड़ा आ
बड़ी ई और बड़ा ऊ और री से विच्छेद हो तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। आगे देखिए, का प्लस अपि, का प्लस अपि का संधि क्या होगा? विच्छेद नहीं पूछ रहे, यहाँ पे संधि क्या होगा? का प्लस अपि का संधि क्या होगा? तो को अपि। क्या होगा यहाँ पे? को अपि। पांचवें का क्या सही हो गया? डी सही हो गया। अगला प्रश्न आइए, छठवें प्रश्न की तरफ। कितना बढ़िया प्रश्न दिया गया है, ध्यान देना। कह रहा ए आए ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। कौन सी संधि है? इसको मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया, अभी कल परसों भी चर्चा हुई थी। कौन सी संधि हो जाएगी? छठवें का डी सही है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। इसका उदाहरण जैसे हमने बताया, पवन, पवन रहेगा तो विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन। भवन रहेगा तो भो प्लस हन। यही अगर पावन कर देगा, पावन, आव, आव आया तो किस में जाएगा? आव, औ में चला जाएगा। अभी अनायक होता आय, आय रहेगा तो अय में चला जाएगा। नयन रहेगा, ए रहेगा तो ये आय रहेगा तो ए में चला जाएगा। ठीक मित्रों, आगे आइए, सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न भाई देखो, सातवें में विद्यालय, विद्यालय शब्द का विच्छेद आपसे पूछा है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, कक्षा 2, 4, 5 से पढ़ते आप चले आए हो। कौन सा विच्छेद होगा? विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न देखो, शब्द दिया है जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? जी हाँ दोस्तों, बताइए, आप भी कमेंट करके साथ में बताते चलें। व्यंजन संधि। विच्छेद क्या होगा? जगत, तापे हलन, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। आगे आइए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 ध्यान से देखो, और इसमें आप ये बताओ कि उद्योग का क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा है। उत प्लस योग, उद प्लस योग और उद प्लस योग, उत प्लस अयोग। नौवें का क्या सही होगा? उत प्लस योग, उद्योग। उत प्लस योग कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आइए, प्रत्येक शब्द आपसे पूछा, प्रत्येक में कह रहा है कि विच्छेद आपको बताना है। तो विच्छेद क्या होगा इसका? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। 10वें का क्या सही हो गया? बी। इसका मतलब कौन सी संधि में जा रहा है? जी हाँ बताइए, 10वें का 20 तो सही हुआ। कौन सी संधि में जाएगा? या व रा के साथ आधा वर्ण दिखा, इसका मतलब कौन सी संधि है? यण संधि। आगे आइए, 11वां प्रश्न, शब्द प्लस अर्थ में, शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ में कौन सी संधि बने, शब्द बनेगा? शब्दार्थ। यहाँ आ और यहाँ आ से आ मिला, बड़ा आ यानी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई इसमें भैया? दीर्घ संधि। आइए 12वें प्रश्न के साथ, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास दीर्घ संधि, विद्या प्लस अभ्यास दीर्घ संधि, यानी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। 12वें का क्या सही हो गया? 12वें का सी। 13वां प्रश्न, विसर्ग संधि के मेल को समझाना है भाई। 13वां, आप लोग भी कमेंट में करें, विसर्ग के साथ स्वर हो, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन हो। जी हाँ, प्लस से पहले विसर्ग हो, प्लस से पहले क्या हो? विसर्ग हो, और प्लस के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। 13 का क्या सही हो गया? 13 का सी सही हो गया। 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14 पे आइए भाई। 14 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि आप देखो, अभी समझाए थे, तल्लीन, तत् प्लस लीन, इसका विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। आप पढ़े हो ना, तायाद, यदि प्लस से पहले तायादा आए और प्लस के बाद ला आए तो तायादा ला में बदल जाता है। तो यहाँ पे विच्छेद इसका क्या होगा? तत् प्लस लीन, और कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। ऐसे बताए थे, तल्लीन है, उल्लेख है ना, ऐसे तमाम शब्द बने हैं। यदि तायादा के बाद हा आए तो क्या बन जाता है? ध्या बन जाता है। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, शब्द क्या बन जाता है? उद्धार। पद प्लस हति, शब्द क्या बन जाएगा? पद्धति। उत प्लस हरण, शब्द क्या बन जाएगा? उद्धरण। इन शब्दों को खूब ध्यान से सुनिए और इन पे ध्यान दो, ये परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। आइए 15 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की हम बात करते हैं। 15 में आप लोग भी देखो भाई क्या सही है? देवालय, देव प्लस
आलय, कुछ है ही नहीं इसमें। दे वाले में कौन सी संधि, आ से आ मतलब बड़ा आ यानी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है 16, 16 में क्या सही हो रहा है, 16, 16 का दीर्घ संधि गुण वृद्धि यण, 16 का क्या सही होगा, ए दीर्घ संधि। इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। आगे आइए प्रश्न संख्या 17 पे आओ भाई। 17 प्रति प्लस 1 अभी पीछे मिला था, प्रति प्लस 1 से कौन सा बनेगा, प्रत्येक। 17 का कौन सा सही होगा, सी सही हो गया, 17 का सी सही हो गया। आगे आइए प्रश्न संख्या 18 को देखो। 18 उल्लंघन, उल्लंघन में क्या रहा है, उल्लंघन शब्द में संधि विच्छेद है। उल्लंघन उत प्लस लंघन, 18 का क्या सही हो गया, 18 का उत प्लस लंघन उल प्लस लंघन। अभी बताए थे ना, तो प्लस से पहले ता या दा हो और प्लस के बाद ला हो तो ता या दा किस में बदल जाता है, ला में। तो जैसे उल्लेख था वैसे क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। कौन सी संधि में जाएगा, व्यंजन संधि। किस संधि में जाएगा, व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 19 को देखो। 19 का कह रहा है निराकार, निराकार में आपसे क्या पूछा है, विच्छेद। ध्यान देना, बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं, निर प्लस आकार मारते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, निह प्लस आकार, निराकार। आप लोग भी बताना कि ये प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत हुआ था। निराकार में विच्छेद क्या होगा, निह प्लस आकार। 19 का ए। आइए प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। रमेश है, रमेश में कौन सी संधि होगी भाई, उल्लंघन अभी पढ़ के आ रहे हो, व्यंजन संधि है। रामाधार और प्रत्युत्तर, तो 20 का क्या सही होगा, 20 का बी, राम प्लस आधार, राम प्लस आधार। रमेश में क्या संधि है, गुण संधि। उल्लंघन व्यंजन संधि और प्रत्युत्तर प्रति प्लस उत्तर यानी यण संधि है। अगला प्रश्न देखो 21 कह रहा है प्लस यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ये कौन सी संधि है। 21 गुण संधि, आ के बाद ई आए और आ से ई मिलेगा तो ए होगा, आ से ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ मिलेगा, है ना। आ में यदि ई मिल रहा है तो ए बनेगा, ए की मात्रा। अगर आ से ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। अगर आ से री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर। जैसे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ये सारे उदाहरण बनेंगे। तो 21 का क्या सही हो रहा है, 21 का सी सही हो रहा है। आइए प्रश्न संख्या 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 पे आ जाओ भाई। दीर्घाकार, क्या प्रश्न है, दीर्घाकार, दीर्घ प्लस आकार, क्या सही है, 22 का ए सही है। 23 में आइए पवन, पवन अभी पीछे बताइए ना, पवन पो प्लस अन, विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन। अगर यही पावन होता तो क्या हो जाता, पौ प्लस अन। कौन सी संधि है, अयादि संधि। 23 का क्या सही हो रहा है, 23 का सी सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 24 के साथ चलिए। उज्ज्वल, प्रश्न संख्या 24 में उज्ज्वल शब्द दिया, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल में विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। यदि प्लस से पहले ता या दा हो, प्लस के बाद जा हो तो ता या दा के स्थान पे जा हो जाता है। कौन सी संधि में है ये, व्यंजन संधि। 24 का भैया बी सही है। आगे आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 को ध्यान से पढ़ो, है कुछ नहीं इसमें। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर आए तो उसके स्थान पे ऐ आए औ आओ हो जाता है। ये कौन सी संधि में बता रहा है, 25 का सी, अयादि संधि। अयादि संधि, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई यशमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। 25 का कौन सा प्रश्न सही हुआ, 25 का सी सही हुआ। आगे आइए अगला प्रश्न है 26। अन्वेषण, शब्द क्या दिया है आपसे, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा है। भाई देखो अभी आप प्रत्येक पढ़ रहे थे, ई का या तो ऊ का वा, देखो या वा रा के साथ आधा वर्ण दिखा, देखो वा के साथ आधा वर्ण दिखा, तो जिस वर्ण के साथ आधा रहेगा उसको हम लिखेंगे पूरा। हमने ना को कर दिया पूरा। और क्या है, वा है तो क्या लगेगा, ऊ। अनु प्लस क्या बचा, ए की मात्रा बची, ऐषण, ए की मात्रा बची
तो अन प्लस एषण, ए की मात्रा बची, उसके बाद श और अड़ा, तो विच्छेद क्या हो जाएगा, 26 का क्या सही होगा, 26 का डी, अनु प्लस एषण। कौन सी संधि में जाएगा, यण संधि, ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। यण संधि का संबंध किस संधि से है भाई, यण संधि किसमें आती है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है कि स्वर संधि है। यण संधि कैसी संधि है, स्वर संधि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि स्वर के अंतर्गत 5 आएगा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आगे आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़िए। यण 27 का क्या सही हो गया है, सी सही हो गया। 28 की तरफ आइए, प्रश्न संख्या किस पे आएंगे हम लोग, 28। ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है और ये गलत करवाता है बच्चों से। नवोढ़ा का पूछा है विच्छेद, नव प्लस ऊढ़ा, यदि आ के बाद उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। कौन सी संधि है, गुण संधि। नव प्लस ऊढ़ा, देख लेना यहाँ बड़ा ऊ रहता है, ये पेपर में फंसाता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ में। 28 का सी। 29 पवन, अब तो ये बताना ही नहीं, पवन का विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि भैया, अयादि संधि है। आइए प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण क्या हो जाएगा, यदि ई के बाद, देखो यहाँ ई के बाद क्या आ रहा है, आया, यदि प्रति प्लस आरोपण, अब इसका भी जोड़ोगे क्या, ता है तो आधा हो जाएगा, ई के स्थान पे क्या होगी, या हो जाएगा, और बड़े या की मात्रा लगा के जोड़ दिए, प्रति प्लस रोपण क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपण। तभी तो ई का क्या हो गया, या हो गया, यही तो नियम बताता है। कौन सी संधि है, ई का या, उ का वा, री का रा, यण संधि। आगे आइए, किस शब्द में व्यंजन संधि है, आप लोग देखिए भाई, व्यंजन संधि। 31 का क्या सही हो रहा है, 31 का क्या सही हो रहा है, ए, सज्जन। विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन, शत प्लस जन, सज्जन। परोपकार, परोपकार, परोपकार शब्द है, परह प्लस उपकार। और अच्छा, इसका विच्छेद क्या क्या होगा, आप देखिए, परोपकार भी आपको बहुत फंसाता है, एक पुरस्कार हो गया, परोपकार हो गया, पर प्लस उपकार, इसका विच्छेद क्या होगा, पर प्लस उपकार। विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। इत्यादि का क्या होगा, इति प्लस आदि। और परोपकार का क्या होगा, पर प्लस उपकार। आगे देखिए, 31 का क्या सही हो गया, ए। 32, प्रश्न संख्या 32 पे आइए, आपको बताना है विसर्ग संधि भाई, विसर्ग संधि। क्या बताना है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। हिमालय में कौन सी संधि है, हिम प्लस आलय यानी दीर्घ संधि। आहम प्लस कार, व्यंजन संधि। उल्लास, उत प्लस लास, व्यंजन संधि। दुष्कर, दुह प्लस कर, यानी इसका क्या सही हो गया 32 का भैया, डी सही हो गया। 32 फॉर डी, 32 का क्या सही हो गया, डी। आगे आइए, 33, प्रश्न संख्या 33 देखो, कह रहा है कि सही संधि विच्छेद का चयन करिए, यानी विद्यार्थी शब्द का शुद्ध विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, हर मॉडल का दिया गया। 33 का क्या सही होगा, बी, 33 का बी। प्रश्न संख्या 34 पे आओ, यद्यपि, यद्यपि का क्या पूछा है आपसे, संधि विच्छेद पूछा है, यद्यपि का क्या पूछा है, विच्छेद, तो यदि प्लस अपि। 34 का क्या सही हुआ, ए। 35 सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, 35 का क्या सही हुआ, बी। इसमें कुछ बताना ही नहीं, पर सूर्योदय में कौन सी संधि है भाई, गुण संधि। आगे आइए, 36, प्रश्न संख्या 36, 36 का क्या सही होगा, यदि किस संधि के स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में हो जाता है, ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला किस संधि में होता है, किस संधि में होता है भाई, 36 फॉर डी, 36 का क्या सही है, डी। आइए प्रश्न संख्या 37 पे आइए, नायक, नायक शब्द का आपसे क्या पूछा है, विच्छेद पूछा है। नायक, नायक का विच्छेद क्या होगा, नय प्लस अक, अभी नायक होता तो ने प्लस अक है, पवन है तो पो प्लस अन है।
गायक होता तो गय प्लस अक है, नायक है तो नय प्लस अक है। यही एक शब्द देता है विधायक, विधय प्लस अक, ध्यान देना, विधायक विधय प्लस अक है ना, और विनायक विनय प्लस अक, ध्यान दे लेना इन शब्दों को, विधायक और विनायक को। ठीक, आगे चलिए। दुर्जन, दुर्जन शब्द का आपसे क्या पूछा है, विच्छेद पूछा है। दुर्जन का विच्छेद क्या होगा, 38 का 2 प्लस जन, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। आगे आइए, उज्ज्वल, उज्ज्वल में 4 शब्द दिया गया है, आगे देखो विच्छेद इसका बताना। 39, 39 का क्या सही होगा भाई, बी, 39 का क्या सही होगा, बी, उत प्लस ज्वल। आइए 40, प्रश्न संख्या 40, रीति प्लस अनुसार शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा, रीत्यानुसार, ए सही, बी सही, डी सही, शब्द क्या सही होगा, इसका डी सही होगा। रीति प्लस अनुसार कौन सी संधि है, ई का या ऊ का वा री का किस संधि में होता है, यण संधि। अनवीक्षा, अगला शब्द है अनवीक्षा। प्रश्न संख्या 41, 41 का विच्छेद क्या होगा भाई, अन प्लस वीक्षा, अनु प्लस इच्छा, कौन सी संधि है, ई का या ऊ का व री का रा वाली संधि है, यानी यण संधि है। 42 प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 में देखो, 42 का क्या सही होगा, सी, किस शब्द में यण संधि है, ई का देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, देवी मत करना, देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम, देव्यागम, कौन सी संधि, आपको ऊपर लिखा है यण संधि। आइए 43 संख्या, प्रश्न संख्या 43 पे आओ भाई। 43, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, कौन सी संधि है, ई का या ऊ का वा वाली संधि। ठीक, 43, 43 का ए। 44, प्रश्न संख्या 44, 44 में देखो, निष्काम का संधि विच्छेद, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्काम का, 44 का बी, नी प्लस काम, नी प्लस काम। प्रश्न संख्या 45 पे आओ भाई। 45, वीरोचित, वीरोचित, 45 का क्या सही हो रहा, वीर प्लस उचित, कौन सी संधि है, आ से ऊ मिला, आ के बाद ऊ मिला तो ओ हो गया, यानी कौन सी संधि है, गुण संधि, कौन सी संधि है, गुण संधि, ओ की मात्रा वाला। अगला प्रश्न संख्या क्या हो गया, 46, देखो 45 हो गया ना, 45 का है 46, 46 में क्या सही हो रहा है, 46 में मदोन्मत्त, 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 तो मद में उन्मत्त, यानी मद प्लस उन्मत्त, आ के बाद ऊ मिला तो ओ बना, कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। आ के बाद ऊ आएगा तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। 46 का क्या सही हो गया, 46 का भैया 46, 46 का सी। 47 पे आइए, इसको तो आसान है, बता सकते हो आप लोग तुरंत। दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग्गज में कौन सा सही होगा, 47, 47 का बी सही। प्रश्न संख्या 48 पे आओ भाई। 48, 48 देखो फटाक से, 48, 48 का क्या सही हो रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। हरीश शब्द का विच्छेद क्या होगा, हरि प्लस ईस, हरीश का विच्छेद क्या होगा, हरि प्लस ईस, सी सही होना चाहिए, इसका सी सही है। आइए 48 के बाद 49 पे आइए। 49 शब्द में पूछा है लोक प्लस उपचार, लोक प्लस उपचार का संधि क्या होगा, 49, प्रश्न संख्या 49 का क्या सही होगा, लोकोपचार, क्या सही होगा, लोकोपचार। प्रश्न संख्या 50 पे आइए। प्रश्न संख्या 50 को देखो, 50 में तटीका, विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस टीका, यानी तटीका, इसको ऐसे भी करके लिखा मिल जाता है, तटीका, ऐसे भी लिखा मिलेगा, टा के नीचे चाहे एक आधा टा लगा दो या फिर टा पे हलंत मार दो तो कौन सी संधि में जाएगा, व्यंजन संधि में जाएगा। उसके अलावा प्रश्न संख्या 51, 51 पे देखो भाई, 51 कह रहा है, एक मिनट, दुस्साहस, दु प्लस साहस, क्या विकल्प सही होगा, दुस्साहस, यानी बी सही होगा, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 52 पे आइए। 52 में क्या दे रहा है, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, कौन सी संधि होगी भाई 52 में, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यहां पर री है और यहां पर आ है। आप इसको कमेंट में करके बताइए कि पित्राज्ञा में कौन सी संधि होगी।
इसको मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रानंद, ये तीनों चारों शब्द हमने कई बार पढ़ाया है। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है। उसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए और है, मनोबल। फिर ये तो बहुत आसान है। मनोबल का आपका क्या बताना है, विच्छेद संधि बतानी है। तो मना प्लस बल से क्या बन जाएगा, मनोबल। इसका क्या सही हो गया, ये 53 का क्या सही हो गया, ये सही हो गया। आपको दो काम करना है, एक पित्राज्ञा में आपको क्या बताना है, संधि बतानी है। पित्राज्ञा में क्या बतानी है, संधि कौन सी है। और दूसरा, आपके 53 में से कितने स्कोर आ रहे हैं।